हम इस वक्त खड़े हैं पेड़िमी में, पेड़िमी की अहिल्या माता गौशाला में। ये वही गौशाला है जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पूर्व आदर्श गौशाला के रूप में विकसित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस गौशाला में यूँ तो कई वर्षों से सेवा कार्य सतत जारी है। गोवंश के संरक्षण और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए यहाँ सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। हम बात करते हैं सुरेश गंगाली जी से, जो यहाँ के प्रबंधक हैं। तो सुरेश जी बताइए कि इस गौशाला का निर्माण कब हुआ था और किस तरह से यहाँ आप गायों की सेवा कर रहे हैं? निर्माण के संबंध में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि 162 वर्ष इसको हो चुके हैं गौशाला को। यहाँ जीवदया की पूर्णता गायें 453 गायें हैं आज की, और इनकी देखरेख घास पानी वगैरह सब ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। दूध बिल्कुल होता नहीं है, सिर्फ जीवदया की गायें होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे किस तरह की गायें लाई जाती हैं? आप बता रहे हैं कि दूध नहीं होता है, तो किस तरह की गायें होती हैं वो? यह जो गौशाला का पेड़मी है, पूरे क्षेत्र की गायें जीवदया की गायें रखते हैं। लोग बागों ने घर में रखने के लिए आजकल मना ही कर दिया, बिल्कुल गाय रखते ही नहीं है। जरा सी बुढ़ी हुई के गौशाला छोड़ देते हैं, और उसको हम बड़े पालन पोषण यहाँ करते हैं, और जब तक जिंदा रहती है उसका पालन पोषण किया जाता है। और हम इनको एक बार जमा करने के बाद में वापस भी नहीं देते हैं। हमारे साथ अशोक पस्तौर जी भी हैं, जो यहाँ प्रबंधक हैं। तो अशोक जी ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं और इन गायों की देखभाल किस तरह से की जाती है? हमारे यहाँ भैया जी 20 कर्मचारी हम सब मिला के, जिसमें 3 लोग मैनेजमेंट में हैं और 17 लोग लेबर कर्मचारी हैं। इसमें एक डॉक्टर भी है हमारे यहाँ, जो समय समय पर हम लोग ये बीमार होते हैं पशु तो उनको हमें दिखाना पड़ता है, ट्रीटमेंट भी करते हैं। और हम लोगों को जैसे जीवदया के जो पशु आते हैं, टोटल जीवदया के, जिनकी केवल सेवा ही करना पड़ती है, तो उनकी हम सुबह 6 बजे से इनकी उठान भी करवाते हैं, और दिन में पानी और निराव का प्रबंध करना पड़ता है। आदमी इसमें 4 आदमी लगते हैं उठान रखने में। और इसके बाद 4 बजे 4:30 बजे हमारे जंगल से भी पशु आ जाते हैं, तो उनका पूरा 6 बजे तक संपूर्ण निराव पानी हो जाता है। तो ये जो पशुधन यहाँ रखा जाता है, तो इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ, उसका भी कुछ उपयोग होता होगा? होता है ना साहब। ये गोबर का उपयोग करते हैं हम। पहले तो कंडे बनाते हैं, जो हवन कंडे भी होते हैं उसमें, और ये डंडे कंडे भी बनाते हैं जो शमशान में काम आते हैं, और गोकास्ट बोलते हैं उनको। और बाकी जो गोमूत्र रहता है तो हम कृषि के कीटनाशक भी बनाते हैं, और उसके जो और भी फायदे दवाई बनाते हैं कि जो उसमें फसल में काम आते हैं, जो जैविक रहता है टोटल। जी, वर्मी कंपोस्ट का भी काम चालू करा है अभी जी, जो आगे निरंतर चला करेगा। आपको पता है कि ये गौशाला आदर्श गौशाला के रूप में सीएम साहब ने घोषणा की है, तो ये सूचना जब आपको मिली है तो अब आपको क्या लग रहा है कि इसका कुछ और उत्थान हो पाएगा और कुछ आप बेहतर कर पाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो जब ये सुना हम लोगों तो बहुत बड़ी खुशी हुई, और ये क्षेत्र की तो बहुत बड़ी बात है कि इसमें हमारी गौशाला को इतना आदर्श गौशाला बना रहे हैं। तो इसमें तो बहुत निर्माण कार्य भी होगा और बड़े रूप में बनेगी ये गौशाला। शासन से भी बहुत से लोग आएंगे जो यहाँ पे आके देखेंगे कि अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों की बहुत खुशी हुई है कि आज एक हमारी एमपी में आदर्श गौशाला के नाम से श्री अहिल्या माता गौशाला जीवदया मंडल ट्रस्ट रहेगा। पेड़मी की इस अहिल्या माता गौशाला में उन गायों को लाया जाता है जिन्हें उनके पालने वाले बेकार समझकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। जीवदया के रूप में यहाँ का पूरा स्टाफ, यहाँ के ट्रस्टी इन गायों की सेवा करते हैं। अब जबकि मुख्यमंत्री ने इस गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में विकसित करने के लिए कहा है, तो इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। इन्हें उम्मीद है कि यह इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश की आदर्श गौशाला के रूप में उभरेगी, और गायों की सेवा का ये कार्य जो पिछले 150 सालों से भी अधिक समय से चल रहा है, निरंतर यूं ही जारी रहेगा। मैं पवन राठौर, कैमरामैन राहुल के साथ, एक्सपोज लाइव टीवी से।